अगर इन्हीं सब चीजों को जीवन में हम समझ लें तो हमारा मनुष्य जीवन का नाम सफल हो जाता है। हम सब कुछ आज जान रहे हैं, सब कुछ जीवन में करने के लिए तैयार हैं और सब कुछ बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं जान पाते हैं कि हमारा खान पान क्या है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, ये मनुष्य जीवन हमें क्यों मिला है, और मनुष्य जीवन यदि मिला है तो मनुष्य जीवन में हमें क्या करना चाहिए। इन सारे चीजों पर अगर हम लोग विचार करें तो आज हमारा जीवन हो जाता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि बड़ी भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जही पर लोक समारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जही पर लोक समारा। इसीलिए उनको लिखना पड़ा, कहना पड़ा कि बड़ी भागी मानुष तन पावा। देखिए मनुष्य जीवन की महिमा, मनुष्य जीवन की विशेषता उन्होंने गाई। उन्होंने ये नहीं लिख दिया कि बड़ी भागी हाथी तन पावा। मनुष्य जीवन की महिमा क्यों गाई? ये मनुष्य जीवन देखिए बहुत ही अनमोल है। ये मनुष्य जीवन इतना कीमती है, इतना अनमोल है। आज मनुष्य जीवन में आप हैं तो बिल्कुल समझ लो मनुष्य जीवन में आप स्वतंत्र हैं। आप जो चाहे वो कर सकते हैं और जीवन को जैसा चाहे ऐसा आप बना सकते हैं। पशु है, पक्षी है और जितने जीव जंतु हैं, देखिए वो स्वतंत्र, उनके पास इस चीज का ज्ञान नहीं है जो मनुष्य के पास ज्ञान है। जो मनुष्य को प्रकृति ने ज्ञान दिया है, जो मनुष्य को प्रकृति ने क्षमता दी है बोलने की, समझने की, वो पशुओं और पंछियों के पास नहीं। लेकिन पशु पंछी देखिए कितना बुद्धिमान है, जो उनका खान पान होगा उसी चीज को खाएंगे। जो शाकाहारी प्राणी है उनके सामने अगर आप मांस डालिए देखिए वो नहीं खाएंगे, और जो मांसाहारी है देखिए वो मांस को खाएंगे। वो हर चीज जानते हैं कि हमारा भोजन क्या है। लेकिन आदमी इतना बेकार हो गया है, आदमी ये नहीं समझ पा रहा है कि हमारा भोजन क्या है, हमारा आहार क्या है। आदमी को तो जो मिल जाए वो अपने पेट में रख लेता है, और जो उसके मन में जब आ जाए तो वो कर देगा। कोई पर्व हो, त्योहार हो, कुछ भी हो, जब उसके मन में जो भावना उठेगी वो कर देगा। लेकिन पशुओं पंछियों में देखिए सारे जितने कार्य होते हैं ऋतु कार्य ही सारे कार्य होते हैं। अन्य महीनों में देखिए वो संयम से रहते हैं, अन्य महीनों में उनके अंदर कोई विकार नहीं आता, और जब उनका ऋतु आएगा, जब समय आएगा, तभी उनके अंदर गंदे विचार आएंगे, गंदे विकार आएंगे। लेकिन आदमी को क्या कहा जाए? आदमी न कोई दिन ही निर्धारित है, न कोई महीना ही निर्धारित है। आदमी के पास तो कोई नियम नहीं है। आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी, आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, आदमी को मार कर अब मर रहा है आदमी। समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। अगर आज बिगड़ा है तो सबसे आदमी ही बिगड़ा है। आदमी का ही जीवन इतना बेकार हो गया है, अगर गाय के सामने आप अंडा डाल दीजिए देखो वो नहीं खाएंगे, लेकिन आदमी के आगे तो डालिए आगे। एक अंडा बेचने वाले से हमने पूछा कि सब लोग तो दिन में अपना सौदा करते हैं और जब सूर्य अस्त होता है तो आप अपनी दुकान में जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो कहने लगा नवयुवक कि महाराज जी आप जानते हैं केवल हमें पूछते हैं,
हमारा सौदा जब हल्का सा अंधेला होने लगता है तब दिखता है, और एक आधा घंटा नहीं लगता है पूरा ठेला साफ हो जाए। तो संडे हो और मंडे और रोज खाओ। अंडा खाने वाले क्या कहते हैं कि महाराज जी हम वो अंडे खाते हैं जिनमें बच्चे नहीं। हर आदमी जो काम करता है उसके लिए देखिए बहाना बना लेता है। कोई काम अगर आप गलत करोगे तो उसका सिस्टम पहले बना लोगे। अगर कोई वहां पर प्रश्न करता है, आपको अगर लज्जित करता है, समझाता है, तो उत्तर देने के लिए देखिए पहले ही व्यक्ति उसकी व्यवस्था बना लेता है। तो अंडा खाने वाले कहते हैं हम वो अंडा महाराज जी खाते हैं जिनमें बच्चे नहीं। आप जानते हैं वो कौन अंडे हैं? मुर्गी देखिए समय पर जो अंडा देती है और उस पर बैठती है उसमें बच्चे होते हैं। लेकिन जो असमय में मुर्गी अंडा देती है वो क्या है? जो असमय में अंडा देती है वो मुर्गी के पेट की सफाई, वो मुर्गी के पेट की सफाई होती है। देखिए कितनी भी गंदी चीज आप पृथ्वी पर डाल दीजिए, प्रकृति में इतनी शक्ति है कि वो गंदगी को रूपांतर करके देखिए शुद्ध बना देती है। कितनी भी गंदी चीज आप डालिए लेकिन उसके अंदर शुद्ध करने की शक्ति है। जहाँ धूप लगेगी और हवा लगेगी, पानी लगेगा, तहाँ वो रूपांतर होकर के शुद्ध बना देगी। तो इसी प्रकार ऐसी उनके अंदर क्षमता है, प्रकृति के अंदर ऐसी क्षमता है। लेकिन आदमी इतना बेकार है जो मुर्गी के पेट की सफाई होती है उस मल को खाने। लेकिन अगर उससे पूछा जाए तो कहता है जिनमें बच्चे नहीं होते हम वो नहीं होते। लेकिन जिनमें बच्चे नहीं होते वो मुर्गी के पेट की सफाई है। अब आदमी को क्या कहा जाए? आदमी कितना गंदा है। आदमी इतना गंदा है, उससे कुछ खाने के लिए नहीं मिलता है तो मुर्गी के पेट की सफाई मल खा लेता है। उसे आदमी कहा जाए, इंसान कहा जाए, क्या कहा जाए? किसकी उपाधि दी जाए? केवल मनुष्य का तन मिल गया है, लेकिन मनुष्य वाले अगर कर्म हमारे पास नहीं है तो केवल मनुष्य का तन पाने से कोई मानव नहीं होता है। आज आदमी के लिए खाने पीने के लिए कितनी अच्छी अच्छी चीजें बनी है। मेवा, मिष्ठान, दूध, घी, फल फूल, साग भाजी, इतनी भाजियां हैं। छत्तीसगढ़ में तो 36 प्रकार की भाजियां लोग खाते हैं। 36 प्रकार की भाजियां होती है। अगर बाजार आप जाइए देखिए तो भाजी वहां भी आप जान पाएंगे, पहचान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ भाजी खाने की रवाज नहीं है। इतनी भाजियां हैं, कौन कौन है उनके नाम भी आप नहीं जान पाएंगे। तो आदमी के खाने के लिए बहुत ऐसी चीजें हैं, आदमी खा ही नहीं सकता है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, और जैसे पिए पानी और वैसे बोले पानी। देखिए जैसा हम अन्न खाएंगे, जैसा हमारा आहार रहेगा, जैसा आहार विहार हमारा रहेगा, देखिए मानसिकता हमारी वैसी ही बनेगी। वैसी हमारी मानसिकता बनेगी, वैसे हमारे अंदर विचार बढ़ते जाएंगे, और उसी प्रकार हमारा मन देखिए गंदा होता चला जाएगा। तो हर व्यक्ति को चाहिए मन चंगा तो कसौटी मां गंगा। अगर मन जिसका ठीक है, अपने मन को जिसने ठीक कर दिया है, तो देखिए गंगा उसके घर में ही लहरा रही है। अगर मन आपका सही नहीं है, कहीं भी आप चले जाइए, कहीं भी आप चले जाइए 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, किसी मंदिर में, किसी गिरजाघर में आप जाएंगे, लेकिन लौट कर वापस भी तो आएंगे। लेकिन जब वापस आ पाएंगे तो जो कर्म करते थे वही कर्म आदमी फिर करने लगता है। संसार में देखिए 3 भंगी है। पहला भंगी कौन है? पहला भंगी देखिए मछली है जो तालाबों की सफाई करती है। और दूसरा भंगी कौन है? सुअर है जो पास पड़ोस में गंदगी की सफाई करती है। लेकिन सबसे बड़ा भंगी कौन है आप जानते होंगे? सबसे बड़ा भंगी मनुष्य है, जो सुअर को भी खा जाता है और मछली को भी खा जाता है। कितनी गंदी चीज मछली खाती है,
तालाब में कुछ भी आप डाल दीजिए, देखिए मछली खा जाए। लेकिन आदमी कितना बेकार है, देखिए कितनी गंदी चीज पता नहीं कैसे अपने पेट में रख लेता है। श्री निर्मल साहब ने कहा है कि अरे ज्ञानी सुन पाजी, तुझे यदि मांस भाता है। अरे ज्ञानी सुन पाजी, तुझे यदि मांस भाता है। मरे घर के मुर्दाए इन्हें क्यों तू बहाता है। मरे घर के मुर्दाए इन्हें क्यों तू बहाता है। कितनी अच्छी बात ऐसे कहते हैं। अगर तुमको गंदी चीज अच्छी लगती है तो देखिए, घर में जो मुर्दा कोई चीज हो जाती है, कोई व्यक्ति मर जाता है, उसे बहाने की क्या जरूरत है, खा जाओ। जब तुम्हें मांस ही अच्छा लगता है, लेकिन घर में अगर कोई मिट्टी हो जाती है, देखिए जब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा, जब तक क्रिया उसकी नहीं होगी, तब तक झूठ को अशुद्ध समझते हैं। लेकिन गंदी चीज जब आप लाते हैं घर में, तो क्या वो लाश नहीं है? वो भी तो लाश ही तो है। किसी चीज को मार कर जो चीज लाओगे तो लाश ही तो हो जाएगी, लेकिन उसको लोग खा लेंगे। तो आदमी की बुद्धि आज इसीलिए बेकार होती जा रही है कि आदमी अपने खान पान का सुधार नहीं कर रहा है, आदमी अपने आहार विहार का सुधार नहीं कर रहा है, आदमी आज अपने विचारों को परिवर्तन नहीं कर रहा है। इसीलिए आदमी की बुद्धि देखिए बेकार होती चली जा रही है। तो हर मनुष्य को चाहिए, सबसे बड़ा भंगी जो मनुष्य है सबकी सफाई कर देता है, क्या कहा जाए। अमेरिका में एक नौलख की शादी हुई, देखिए अलग अलग हर देशों में रवाजें होती हैं और अलग अलग दहेज में चीजें मिलती हैं और अलग अलग देखिए हर देशों की नियमावली। हमारे भारत की नियमावली अलग है। हमारे भारतीय परंपरा में देखिए यहाँ पर यहाँ की संस्कृति, यहाँ की मर्यादा, यहाँ की सभ्यता देखिए अलग है, अन्य देशों की सभ्यता अलग है। हमारा देश क्या है? धर्म प्रधान देश। यहाँ जो मर्यादा से व्यक्ति जीता है, रहता है, देखिए उसी का असर अच्छा होता है। और जो मर्यादा अपनी तोड़ देता है, मर्यादा से अलग चला जाता है, देखिए उसकी वो इज्जत यहाँ नहीं होती। तो शादी होने के बाद जब नवयुवक को आया और ससुराल जब बुलाया गया, तो किसी व्यक्ति के अंदर कोई अगर नाराजगी है तो उसका चेहरा बता देगा, अगर प्रसन्नता है तो देखिए उस व्यक्ति का चेहरा खिला जाता है। तो ससुर जी ने पूछा दामाद जी से कि आप कुछ गुमसुम लगते हैं, सुस्त बैठे हुए हैं और चेहरा आपका कुछ डाउन डाउन लगता है, क्या कारण है? तो दामाद जी ने कहा देखिए सब कुछ आपने दिया, क्योंकि दहेज प्रथा, सती प्रथा और मृत्यु को देखिए देश के सब कोड़ हैं। सती प्रथा तो बिल्कुल एकदम समाप्त हो गई, लेकिन दहेज प्रथा आज चरम सीमा पर है। अब अगर पैसा व्यक्ति के पास नहीं है और कई अगर लड़कियां हैं और पैसा अगर आपके पास नहीं है तो आप अच्छी शादी नहीं कर पाएंगे, ना अच्छे लड़के के साथ कर पाएंगे, क्योंकि पैसा का ही महत्व है और पैसा का ही सबसे बड़ा महत्व माना गया। इंसान का कोई महत्व नहीं, जन का कोई महत्व नहीं है, अगर महत्व है तो धन का महत्व। जब तक हम जन का महत्व नहीं समझेंगे तो केवल धन के महत्व से हमारा परिवार अच्छे ढंग से नहीं चल सकता। आज देखिए लोगों में घरों में उपाधियां झंझट क्यों ऐसे आते हैं? लोगों के अंदर देखिए यही ललक होती है हर चीज पाने की। इंसान की इंसानियत को लोग नहीं देखते हैं कि इंसान अच्छा होना चाहिए, जिस इंसान के साथ हमें रहना है उस इंसान की अच्छाइयों की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत है तो उसके धन की जरूरत है। और धन के साथ साथ देखिए अगर कोई किसी चीज को देखता भी है तो केवल चर्म दृष्टि। हम कहते हैं कि रूप बहुत ही सुंदर हो किसी व्यक्ति का, और गुण अगर उसके अंदर न हो,
तो क्या आपका काम चलेगा? रूप बहुत हो, केवल रूप ही से सारे काम चलने वाले नहीं। देखिए जब उसके अंदर गुण अच्छे होंगे, जब गुण अच्छे होंगे तभी आपका परिवार, तभी आपका घर देखिए स्वर्ग में होगा। और केवल रूप ही रूप है और उस लड़की में कोई गुण नहीं है, तो क्या आपके घर को संभाल पाएगी? व्यवस्थित रूप से चला पाएगी घर को? घर में बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, जितने सदस्य हैं, क्या सबका सम्मान इज्जत तो कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। इसीलिए देखिए इस सारी समस्याओं का आज लोगों को सामना करना पड़ता है कि क्योंकि लोग धन का महत्व देते हैं, रूप का महत्व देते हैं, जन का महत्व नहीं देते। अगर जन का हम महत्व देने लगे, व्यक्ति के स्वभाव को अगर देख ले, आचरण को देख ले, तो देखिए ये समस्या जीवन में हमारे न पैदा हो। तो समस्याओं से आदमी इसीलिए आज घिरता जा रहा है कि समस्याओं का आज इसीलिए व्यक्ति समाधान नहीं कर पा रहा है, और जब समाधान नहीं कर पा रहा है तो देखिए उसी समस्याओं में तो दामाद जी ने कहा सब कुछ आपने दिया, लेकिन वहाँ की रवाज है कि शादी होने में जब दामाद आता है तो सुअर की नाभि फिर सब कुछ दिया, लेकिन जो मुख्य चीज थी उसको दिया नहीं, वो अत्यंत गर्म है। तो इसीलिए बताओ दामाद भी इसीलिए नाराज गुमसुम बैठे थे, इतना धन दिया, इतनी संपत्ति दिया, लड़की की दिया, सब कुछ दिया, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी उसको नहीं दिया। बताओ आदमी इतना बेकार है कि सुअर की नाभि खा लेता है, क्या कहा जाए उसको? आदमी कहा जाए, इंसान कहा जाए, क्या कहा जाए? केवल मानुष मानुष सबई कहावे, अमानुष बुद्धि कोई बिरला पावे। अमानुष के गुण ही अधिकारा, अमुये भखे देखान सियारा। मानुष के गुण ही अधिकारा, अमुये भखे देखान सियारा। केवल मनुष्य कहाने से वो मनुष्य नहीं होता है, जब तक मनुष्य के गुण उसके अंदर नहीं आएंगे तब तक वो मानव नहीं कहा जा सकता। मानव का शरीर मिल गया है केवल 3.5 हाथ का, उससे वो मनुष्य नहीं होता, उसके अंदर मनुष्यता आना चाहिए। अगर इंसान है तो इंसानियत आना चाहिए, आदमी है तो आदमियत आना चाहिए, और अगर मनुष्य है तो देखिए मनुष्यता आ जाना चाहिए, वही वास्तव में इंसान है। अगर ये गुण उसके अंदर नहीं है तो मनुष्य होते हुए भी वो पशु से भी बेकार है। पशु से इसलिए आज क्या मनुष्य बेकार है? देखिए पशु चारा खाकर आराम से बैठा है, लेकिन मनुष्य क्या करता है? भोजन करने के बाद कितना भी बढ़िया उसको भोजन खिला दिया जाए, 56 प्रकार का व्यंजन, लेकिन खाने के बाद तुरंत सिगरेट पीने लगेगा, खाने के बाद तुरंत खैनी खाएगा, बीड़ी पिएगा। अब कितनी अच्छी सी चीजें खाया और उसके ऊपर से धुआं ले जा रहा है। लेकिन धुआं डालने वाले लोग क्या कहते हैं, महाराज जी अगर हम सिगरेट न पिए तो हमारा भोजन भी नहीं हजम होता। क्या? लेकिन सिगरेट जब नहीं थी पहले, पता नहीं सब लोगों का भोजन कैसे हजम होता होगा। और एक व्यक्ति तो कहने लगा अगर हम बीड़ी न पिए तो लैट्रिन ही नहीं होगी। आप क्या कहते हैं? लैट्रिन होगी ही नहीं, क्या कहा जाए? तो ऐसा बीड़ी गांजा भांग पीने वाले, रात का समय था, एक व्यक्ति लैट्रिन गया था और उसी रास्ते से एक व्यक्ति गुजर रहा था, उसी गांव का था, तो बीड़ी पी रहा है, लैट्रिन कर रहा है। आदमी के पास कोई नियम नहीं, कोई धर्म उसके पास नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, समय क्या है। अरे खाने का समय अलग है, लैट्रिन जाने का समय अलग है, मोबाइल चलाने का समय अलग है। बहुत ऐसे लोग हैं उनको इतना समय अभाव रहता है, लैट्रिन करते जाएंगे मोबाइल भी
चलाते जाएंगे। अब उनको समय नहीं मिलता है कब मोबाइल चलाने चाहिए, जान ही नहीं पाते कब मोबाइल चलाना चाहिए। जब ऐसे अवगुण हमारे अंदर बने रहेंगे, बताओ हम अपने बच्चों को क्या ज्ञान देंगे? जिस परिवार के हम मुखिया बनने जा रहे हैं, तो अपने बच्चों को, अपने परिवार को हम क्या सीख दे सकते हैं? जब खुद ही व्यक्ति बिगड़ा है, बिगड़ी घर बना हुआ है, तो अपने न बच्चों को अच्छी सीख दे सकता है और न परिवार को ही वो संभाल सकता है। और जब परिवार ही आपका बिगड़ जाएगा तो जीवन आपका कैसे अच्छा होगा? तो खुद देखिए, सुधरने के लिए कोशिश करना चाहिए, जिससे हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। अगर हम सुधर जाएंगे तो धीरे धीरे हमारे बच्चों पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा और हमारा घर का माहौल भी पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। लेकिन आदमी इतना बेकार हो गया है कि कुछ भी वो विचार नहीं करता। हाथी देखिए कितनी लैट्रिन कर देता है, न बेड़ी पीता है न भात खाता है, केवल पत्ते खाता है। इन्हीं सब चीजों को खा करके देखिए इतनी लैट्रिन कर देता है। आदमी क्या लैट्रिन करेगा? उसकी केवल आदत बन गई। अब उसी रास्ते से वो व्यक्ति जा रहा था और लैट्रिन करते बेड़ी पी रहा था, रात का समय था। तो अब इतना वो डर गया, जब बेड़ी खींचे तो लपट से जल उठे, अंधेरी रात थी। जब बेड़ी खींचे तो लपट से जले और वहां कुछ दिखाई देता नहीं था, तो उसके अंदर पूरा अनुभव हो गया कोई भूत है। इतनी तेजी से भगा, भागते भागते घर को आया, तुरंत बेहोश गिर गया। लोगों ने पूछा क्या हो गया है? कहीं हो नहीं गया, आज सचमुच भूत मिल गया। फिर कहाँ था? कहीं इधर बाहर की तरफ हम गए थे वैसे, और वो अग्नि जला रहा था। अग्नि जले और फिर ऑटोमेटिक बुझ जाती थी। लेकिन वो व्यक्ति समझ गया था कि हमको डर करके भगा। जब वो आया उसको सूचना मिली कि वो व्यक्ति गया था उधर टहलने के लिए खेत को, और एक भूत अग्नि जला रहा था। इतना बीमार हो गया बिल्कुल मरने वाला हो। तो वो आया, कहने लगा क्या समय था? बताया फला फला समय था, अब हम बचेंगे नहीं, जीवन जा रहा है हमारा। तो उसने पूरा परिचय दिया, फला समय था ये, हम लैट्रिन गए थे और जब तक बेड़ी नहीं पीते हैं तो टट्टी नहीं होती, तो इसलिए हम बेड़ी पीते थे। जब खींचते थे तो वो जलती थी और जब नहीं खींचते थे तो बुझ जाती थी। हम ही भूत हैं और कोई भूत कोई आसमान से नहीं आया था, हम ही भूत बन गए थे। शंका का जब समाधान हो गया तो उठ करके तुरंत देखिए हो गए। तो सत्संग का मतलब क्या होता है? हमारे अंदर से सारे विकार निकल जाए, हमारा जीवन शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, हमारे अंदर जितनी अवगुण है हमारे अंदर जितने अवगुण हो वो सारे निकल जाना चाहिए। सारे अवगुण जब हमारे अंदर से निकल जाएंगे तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? हमारा जीवन बिल्कुल निर्मल हो जाएगा। अब जब कोई आपके अंदर विकार नहीं रहेंगे तो आपको परिश्रम कम करना पड़ेगा। खाने पीने में इतना खर्च नहीं होता है। आदमी की जब आदतें बिगड़ती है तो जितना एक तरफ पैसा आता है और एक तरफ व्यक्ति उसको फूकता है, एक तरफ आए एक तरफ फूक दिया, एक तरफ आए एक तरफ चबा करके उगल दिया। तो जब विकार अंदर आ जाते हैं, उसके अवगुण जब आ जाते हैं तो कितना भी उसको दिया जाए कम ही दिया। और कोई अगर विकार आपके अंदर नहीं है तो देखिए खाने पीने में, पहनने में बहुत कुछ नहीं लगता है। बढ़िया सादा जीवन उच्च विचार। व्यक्ति को कैसे जीना चाहिए? सादा जीवन जीना चाहिए, सादा भोजन करना चाहिए और विचार अपने नीचे रखने चाहिए। देखिए बच्चे जब नौजवान हो जाए
बच्चे जब नौजवान हो जाए तो पिता को कैसे रहना चाहिए? बच्चे अगर नौजवान हो गए हैं तो पिता को ज्यादा जीवन जीना चाहिए। लेकिन पिता कैसे है, बच्चे नौजवान हो गए, पिता तो सिर में हिजाब लगाए घूम रहे हैं। बताओ, बच्चों से ज्यादा वो फैशन कर रहे थे। बताओ बच्चे आपसे क्या सीख लेंगे कि हम लोग तो नौजवान हैं लेकिन पिता हमारे बूढ़े हैं, लेकिन वो तीसरे दिन बालों को काले करते हैं। अरे कितना इन बालों को काले करोगे, ये तो बुढ़ापा एक दिन आ ही जाएगा। लेकिन व्यक्ति के अंदर ऐसी भावना टिकी रहती है, अगर हम इन बालों को काले करते रहेंगे तो हमको लोग जवान कहेंगे, नौजवान ऐसे कहेंगे बूढ़ा हो गया। तो लोग बूढ़ा होना पसंद नहीं करते हैं कि हम बिल्कुल नए नए ही बने रहे। अरे जब समय आएगा तो शरीर भी बूढ़ा हो जाएगा, चेहरा भी आपका बदल जाएगा, आंखें भी आपके अंदर चली जाएंगी, चेहरे की जो चमक है ये भी चली जाएगी। क्योंकि ये जवानी बहुत दिन रहने वाली नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि भाई इस जवानी को जो व्यक्ति संभाल ले, जो इस धन का सदुपयोग कर ले, जो जीवन का सदुपयोग कर ले, वही बुद्धिमान है। लेकिन जवानी को पा करके, धन को पा करके बड़े बड़े लोग देखिए अपने जीवन को बेकार कर देते हैं। इतना जीवन को बेकार कर देते हैं, इतना विषैला इस जीवन को बना लेते हैं कि बिल्कुल अस्त व्यस्त उनका जीवन हो जाता है। तो बड़ी ये मनुष्य जीवन देखे बड़ी भाग्य से प्राप्त हुआ है। तो बंधुओं, ये बार बार जीवन मिलने वाला नहीं है। तो भैया मानुष तन अनमोल रे, मिट्टी माना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तो भैया मानुष तन अनमोल रे, मिट्टी माना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये बहुत ही अनमोल जीवन है, इसमें बार बार मिलने वाला नहीं है। बहुत जब सौभाग्य होती है तो मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। लेकिन ऐसे मनुष्य जीवन को जो संभाल ले, इसको संभाल ले जो, वही बुद्धिमान कहा जाता है। और जो इसको संभाल नहीं पाता है तो देखिए कि कुछ दिनों में ही मिट जाता है। कुछ दिनों में ही लोग इसको मिटा देते हैं, और इतना मिटा देते हैं कि जिंदगी को इतना खाक कर देते हैं कि जिंदगी बिल्कुल जिंदगी को ही जला डालते हैं। तो बंधुओं, ये जिंदगी जलाने के लिए नहीं मिली है, ये जिंदगी मिली है अच्छे कर्म करने के लिए। हे मित्र तुमको क्या हुआ, सत्संग में आते नहीं। हे मित्र तुमको क्या हुआ, सत्संग में आते नहीं। हे मित्र तुमको क्या हुआ, सत्संग में आते नहीं। हे मित्र तुमको क्या हुआ, सत्संग में आते नहीं। किसने तुम्हें मारा न जाना, ज्ञान क्यों आते नहीं। किसने तुम्हें मारा न जाना, ज्ञान क्यों आते नहीं। किसने तुम्हें मारा न जाना, ज्ञान क्यों आते नहीं। किसने तुम्हें मारा न जाना, ज्ञान क्यों आते नहीं। हे मित्र तुमको क्या हुआ, सत्संग में आते नहीं। हे मित्र तुमको क्या हुआ, सत्संग में आते नहीं। किसने तुम्हें मारा न जाना, ज्ञान क्यों आते नहीं। किसने तुम्हें मारा न जाना, ज्ञान क्यों आते नहीं।
मित्र तुमको क्या हुआ, सत्संग में आते हो, किसने तुम्हें मारा नजारा, ज्ञान तुम पाते हो। देखिए सत्संग का जो ज्ञान होता है, अगर ये रंग जिसके जीवन में चढ़ जाता है, देखिए उसका जीवन महान हो जाता है। तो हमारे अंदर जितने विकार हो, भाई इन विकारों को दूर करने के लिए हम सोच ले। सत्संग में अनेक प्रकार की दवाएं दी जाती है। अब जिसकी जो बीमारी हो वो दवा खा लेना, जिसकी जो बीमारी हो दवा खा लेना, लेकिन भाई जो दवा जैसे दी जाती है उसी प्रकार खाना। बाराबंकी जिले में एक व्यक्ति था और उसके पिता बीमार थे। एक वैद्य के पास दवा लेने गए तो वैद्य ने कहा इस दवा को हिला हिला करके पिलाया। कहीं नहीं सुने। जब आए घर में तो वो समझे कि जो मरीज है उसको हिलाना। तो सुबह शाम जब दवा पिलाने चले, 100 वर्ष की उनकी उम्र थी पिताजी की उनके, और उनको पकड़ करके हिलाए। 5 मिनट तक शाम को हिलाए, 5 मिनट तक सुबह। तो 1-2 दिन ही हिलाए तो पिताजी कहने लगे ये दवा है, ये तो तुम हिलाते हिलाते हमारी जान निकल जाएगी, मार डालोगे तुम्हें। जब दवा खत्म हुई तो दवा जब लेने गए तो उन्होंने कहा वैद्य से कि वैद्य जी सब कुछ ठीक है, लेकिन आप हिलाने वाली दवा मत लेना, आप हिलाने वाली दवा मत लेना। तो वैद्य जी ने कहा क्या मरीज को हिलाते थे? कहें हाँ आपने तो बताया था कि हिला करके पिलाना, लेकिन हमने ये नहीं बताया था, हमने बताया था दवा को हिला करके पिलाना। तो ऐसे सत्संग में अनेक प्रकार का ज्ञान दिया जाता है जो लोग ध्यान से सुनते हैं। भाई ध्यान से सुनना चाहिए और ध्यान से सुन करके फिर हृदय रूपी डायरी पर नोट कर देना चाहिए। सत्संग भी एक विद्यालय होता है जहाँ बच्चों को कोर्स पढ़ाया जाता है। देखिए अगर ध्यान से बच्चे बैठ करते हैं तो तुरंत देखिए जो बड़े बड़े दिल और दिमाग वाले बच्चे होते हैं, IAS PCS जो बनते हैं, देखिए जब के स्टूडेंट बनते हैं कितनी कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, वो तुरंत ही पकड़ लेते हैं उस चीज को। तो ऐसे ही जो कुछ ज्ञान दिया जाता है तो ये नहीं कि इधर से सुनो इधर से निकाल दो, उसको हृदय रूपी डायरी पर नोट करें और जीवन में जब समस्या आए तो देखे उससे काम हो। कोई अगर विकार आ जाए, कभी तुम्हारा मन अगर विचलित होता है तो उस सब से काम ले तो तुम्हारा मन कंट्रोल हो जाए। तुम्हारी इंद्रियाएं अगर गलत तरफ भाग रही है तो उनको संभालने के लिए तुमको एक बल मिलेगा, एक ताकत मिलेगी, एक शक्ति मिलेगी तुम्हारे अंदर। सत्संग से यही शक्ति मिलती है, यही ज्ञान मिलता है, यही उपाय, यही तरीका सीखने को मिलता है। सत्संग कोई मनोरंजन का साधन नहीं होता है, सत्संग होता है तो मनोरंजन करता है। यहाँ मनुष्य को ये बताया जाता है कि मनुष्य जीवन में आए हो तो कैसे जियो, कैसे रहो, क्या खाओ क्या पियो, और गृहस्थी में हो तो गृहस्थी के धर्म क्या है, अपने परिवार में कैसे जियो कैसे रहो। अगर यही सब चीजों में हमारा सुधार अगर आ जाए, अच्छे विचार अगर आ जाए हमारे अंदर, तो हमारी गृहस्थी बिल्कुल आदर्श में रहती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस गृहस्थी को बिल्कुल बेकार कर देते हैं, इतने गंदे गंदे काम करते हैं। गोस्वामी जी ने इसलिए तो लिखा है कि खाए कबाब शराबो सरोजा और नित दिन पर ना दिल को खोजा और माने मात पिता नहीं देवा साधुन से कर मावई सेवा और जिनके असया चरण भवानी सो जानोनी चरसम प्राणी सो जानवनी चरसम प्राणी। कौन निश्चर है, कौन राक्षस है जो ये सारे गलत काम करते हैं? राक्षस वो नहीं है जो चित्रकार लोग चित्र में बना देते हैं भयानक चित्र। राक्षस यही है जो ये गंदे काम करते हैं, मनुष्य होकर।
यही रास्ते हैं। तो पहली बात है, हर मनुष्य को अपना पहले खान पान शुद्ध करना चाहिए। खान पान अपना शुद्ध करो, आहार विहार अपना शुद्ध करो, देखिए तुम्हारा मन कितना सुंदर हो जाएगा, मन कितना अच्छा बन जाएगा, और धीरे 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 तुम्हारी पूरी गृहस्थी बिल्कुल एकदम अमृत में हो जाएगी, कल्याण में हो जाएगी गृहस्थी, घर एक मंदिर बन जाएगा। लेकिन आदमी इतना विकारी हो रहा है, देखिए गलत दुकानों पर देखिए कितनी बिक्री है, कोई अच्छी दुकान पर इतनी भीड़ नहीं देखती, लेकिन गलत जगह इतनी बिक्री है, इतनी भीड़ है, कहाँ भी नहीं जा सकता। कोई अच्छी चीज के लिए अगर बुलाया जाए, बुलाना पड़ता है। देखिए हमारे भक्त हंसराज जी ने जगह जगह सबको बुलाया, कितनी मेहनत किया, अब कल गए, और इनकी मेहनत, इनका प्रेम और इनका परिश्रम देख करके हमारा मन देखिए घूम गया। आज हम कहाँ जा रहे थे, लेकिन मन जब घूम गया तो इधर आना पड़ा, इनका भाव देख गया। तो भाव और प्रेम और श्रद्धा, देखिए अगर विचार इनके ऐसे ही होते तो अपने रूम में अकेले ही सुन लेते सत्संग, लेकिन इनकी भावना जगी कि हमारे गांव में अगर खुली जगह में सत्संग रखा जाएगा तो बाल बच्चे नर नारी गांव के सभी लोग जो यहाँ नहीं आए हैं, देखिए वो अपने घर से सुन रहे हैं। ऐसी व्यवस्था कर दिया कि सबके कान में अच्छी भनक पड़ जाए, सबका कल्याण हो। तो अपने कल्याण के लिए तो इन्होंने किया ही, लेकिन साथ साथ सबके कल्याण के लिए सोचा कि अगर सबके कान में आवाज पड़ेगी तो कुछ न कुछ तो जीवन में बदलाव आएगा, कुछ न कुछ बदलाव आएगा, और जब बदलाव आएगा तो देखिए जीवन का कल्याण। तो हर मनुष्य को चाहिए कि भाई सत्संग से जीवन को अपने बदलना है, और सत्संग से जीवन को जब हम बदलते जाएंगे तो धीरे धीरे हमारा जीवन बदलते बदलते इतना बढ़िया हमारा जीवन हो जाएगा, बिल्कुल स्वर्ग में हो जाएगा। अब यहाँ जितने लोग बैठे हैं, देखे सब स्वर्ग में बैठे हैं, किसी के अंदर कोई विकार नहीं है, न कोई अवगुण है, न कोई दुर्गुण है, न कोई लक्षणी है। लेकिन यहाँ से उठने के बाद अगर मन आपका किसी अवगुण की तरफ भागता है तो थोड़ा मन को रोकने की कोशिश करना, थोड़ी क्षमता बनाना, धीरे धीरे देखिए मन आपका कंट्रोल हो जाएगा। मन कोई ऐसी चीज नहीं है कि मन जो मांगे आप देते रहें, मन जो मांगे वही देते रहें, तो इससे मन आपका संतुष्ट हो जाएगा। मन को जितना आप देते जाएंगे, मन उतना ही आपका उदंड होता चला जाएगा। इंद्रियों को जितना इंद्रियाएं जो मांगे आप देते जाएंगे, तो इंद्रियां भी आपको परेशान करेंगी। तो मन पर लगाम रखना चाहिए, इंद्रियों पर भी लगाम रखना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं महाराज जी क्या करें, हमारा मन ही नहीं मानता। अरे कैसा तुम्हारा मन, जो तुम्हारा मन नहीं मानता, मन को अपने मनाओ। अगर मन को नहीं मना पाओगे तो मन पता नहीं तुम्हें कहाँ डाल दे, किस गड्ढे में ले जाकर के डाल दे, और कौन ऐसा कर्म करा दे कि तुम्हारा जीवन ही सारा बिगड़ सकता है। तो सत्संग के द्वारा देखिए अपने मन को समझाने का देखिए तरीका सीख लेना चाहिए। जब हम तरीका सीख लेंगे तो हमारा मन देखिए शुद्ध हो जाएगा। सच्चाई छिप नहीं सकती कभी झूठे असुरों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। देखिए सच्चाई जो होती है वो कभी छिपने वाली नहीं, और कागज के फूलों से देखिए कभी खुशबू आने वाली नहीं। कागज के फूल देखिए शहरों में रूम में रखे होते हैं, न कोई रस है न कोई खुशबू होती है। और जो सच्चाई होती है देखिए वो सच्चाई ही होती है, लेकिन सच्चाई कभी छिपती नहीं। मेहंदी में देखिए लालिमा होती है, देखने में पत्तियां हरी होती है, लेकिन पीसने पर देखिए लालिमा नहीं होती। जिस व्यक्ति के अंदर जो गुण है वो कहीं भी चला जाए, उसके गुणों को सब लोग जान लेते हैं, उसकी विशेषताएं जो उसके अंदर हैं, और उसके अंदर जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, देखिए लोग उसकी पहचान कर लेते हैं। और जब पहचान कर लेते हैं तो उसी से देखिए उसका महत्व बढ़ता है।
तो हमारे अंदर देखिए बराबर एक कोशिश करते रहना चाहिए, अवगुण बिल्कुल एकदम ना के बराबर होना चाहिए। अवगुण ना के बराबर होना चाहिए। खाने योग्य चीजों को खाओ, न खाने योग्य चीजों को हटाओ। जब अवगुण आपके अंदर कोई नहीं रहेगा तो देखिए आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा, आपका मन बिल्कुल निर्मल रहेगा, पवित्र रहेगा, शुद्ध रहेगा, भावना आपकी बढ़िया रहेगी और कहीं भी आपको मन ये भगाएगा नहीं। जैसे मन भगाए भगाए घूमता है लोगों का, और मन इतना भगाता है, मन इतना परेशान करता है कि न मालूम क्या क्या जीवन में कर डालते हैं, न मालूम क्या क्या जीवन में करके जिंदगी को बेकार कर देते हैं। कैसे जो सच्चाई है वो सच्चाई ही रहती है। एक शहर में एक मशहूर नौटंकी आई थी। तो नौटंकी के जो प्रबंधक थे, संचालक थे, देखिए सारी व्यवस्थाएं होने लगी। कोई भी छोटा बड़ा कोई भी काम अगर किया जाए, हर व्यक्ति के अंदर लालसा होती है। अगर सही ढंग से वो नहीं संपन्न होता है तो व्यक्ति को अब इन्होंने भक्त जी ने इतनी मेहनत किया कि सत्संग यहाँ हो, लोग सुने, लोगों के अंदर बहुत दिन से साधु संत नहीं आए, तो लोग अगर सुनेंगे तो कुछ न कुछ जुड़ेंगे, और जब जुड़ेंगे तो देखिए धीरे धीरे लोगों का कल्याण। अगर ये भक्त न होते, भक्ति भावना में न जुड़े होते तो हम लोगों का यहाँ आना कैसे होता? नहीं। कई बार इस गांव में होकर निकले थे हम लोग। तो अगर कोई एक ही अच्छा व्यक्ति होता है, भक्ति भावना में जुड़ा होता है, तो उसके सहारे से देखिए न मालूम कितने लोगों को ज्ञान मिलता है, न मालूम कितने लोगों को सहारा मिलता है, न मालूम कितने लोगों को देखिए चलने की समझने की शक्ति मिल जाती है। तो जो हनुमान का पाठ लगाते थे वो अचानक बीमार हो गए। तो प्रबंधक जी ने सोचा इतनी मशहूर नौटंकी, बताओ जब हनुमान का पाठ लगाने वाले बीमार हो गए हैं तो नौटंकी हमारी कैसे संपन्न होगी? तो निकले, उसी कस्बे में घूम रहे थे और घूमते घूमते एक हलवाई की दुकान पर पहुंचे जो मिठाई बनाता था। उससे बातचीत किया उन्होंने कि क्या आप हनुमान का पाठ लगा सकते हैं? वो कहने लगा हम तो मिठाई बनाते हैं और हमें समय नहीं देता। कहीं नहीं, आपको हम शुल्क देंगे, दुकान बंद कर दीजिए कुछ समय के लिए, हनुमान का पाठ हम लगाएंगे। देखिए एक सचमुच चीज होती है, एक पाठ लगाना होता है। किसी चीज का अगर व्यक्ति पाठ नहीं लगाता है तो जितनी देर वो पाठ लगाता है उतनी देर वो कपड़े पहनता है। नौटंकी में, तमाशे में देखिए लोग साधु भी बन जाते हैं और न मालूम कितने पाठ लगा लेते हैं, और फिर जब वो समाप्त हो जाते हैं तो जैसे पहले थे वैसे ही रह जाते हैं। एक विद्यार्थी था और विद्यार्थी बचपन में देखिए वहां पर एक नाटक खेली गई, और जब नाटक खेली गई तो देखिए उसे एक नाटक में देखिए एक महिला का पाठ उसे लगाया गया, महिला का पाठ उसे लगाया। उसी समय उसका चेहरा, उसका जो चित्र खींच लिया गया और धीरे धीरे पढ़ लिख करके युवक हो गया। जब उसकी शादी के समय आया तो न मालूम कितनी शादियों को वापस करते 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 कर दिया, और न मालूम कितने चित्र लगे थे, जो कि आज का जमाना ही ऐसा है। तो वो जमाना ऐसा था कि देखिए माता पिता ही बच्चे की शादी कर देते थे, न लड़की के पक्ष वाले न लड़के के पक्ष वाले, कोई वहां देखने कोई नहीं जाता था। केवल लड़की के पक्ष वाले ही देखिए देख सुन करके लड़के की शादी कर देते और जीवन भर देखिए दोनों बढ़िया रहते थे आराम से। और आजकल देखिए सारे जो सिस्टम निकले हुए हैं, देख सुन करके सब चीजें होती है। अरे देखने पर आदमी क्या जान पाता है? जो रूप ही तो देखता है, रूप ही देख लिया, रूप देख करके मुक्त हो गया। केवल रूप से ही सब काम चलने वाला नहीं है। चरित्र तो नहीं जान पाता है, किसी लड़की का चरित्र कैसा है
इस लड़के का चरित्र कैसा है। अगर चरित्र ही उसका गंदा है तो देखिए वो गृहस्थी अच्छे ढंग से कहाँ चल पाएगी, विद्रोह हो जाएगा। तो शादी के समय देखिए वो अनेक चित्र देखते 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 उसी चित्र पर देखिए उसका मन लगा। अब वो उस चित्र को जब देखा उसी पर उसका मन लगा। अब कोई लड़की ढूंढते ढूंढते नहीं मिल रही थी, कहाँ की लड़की रहने वाली। अब शादी में बहुत समस्या उसके पैदा हो गई। जब बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई, जो गुरु जी थे, जो अध्यापक थे, उन तक जब बात गई तो वो जानते थे इस चीज को, वो जानते थे। तो उन्होंने बताया उस नवयुवक को, देखिए ये जो चित्र है ये तुम्हारे बचपन का है। जब तुम छोटे थे तो सीता का तुमने पाठ लगाया, एक नाटक यहाँ खेली गई। जब सीता का तुमने पाठ लगाया तो तुम्हारा चित्र खींच दिया गया। बहुत बचपन की बात है और वही एक चित्र है तुम्हारा। भाई बचपन में 11-12 साल की उम्र में चेहरा इतना सुंदर होता है, रूपवान होता है, धीरे धीरे चेहरा बिगड़ने लगता है। देखिए तब उससे महसूस हुआ कि हमारा भी ये चित्र है, ये किसी और का चित्र नहीं। देखिए इतना उसका मन चलायमान हुआ कि अपने चित्र पर ही मुक्त हो गया, समझ ही नहीं पाया कि हमारा ही चित्र है। तो जब तक मनुष्य की मानसिकता अच्छी नहीं होगी, जब तक संस्कार उसके अच्छे नहीं होंगे, तो जीवन को कैसे वो अच्छा बनाएगा, वो जीवन को कैसे अच्छा बनाएगा और कैसे वो अपनी गृहस्थी को अच्छे ढंग से ले चलाएगा। तो हलवाई जी ने स्वीकार कर लिया, ठीक है हम हनुमान का पाठ लगाएंगे। कहीं तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको केवल इतना कहना है, जब रावण आ जाए और पूछे तुम कौन हो, तो इतना कह देना कि हम हनुमान, और कुछ मत बोलना। बहुत चीजें देखिए सुबह को पढ़ा दिया जाता है कि राम राम करो तो करता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि झूठी बात को कहने में जब समय आता है तो जो हकीकत है वही कर देते। तो स्टेज पर हनुमान का पाठ लगा करके, गदा ले करके पूंछ लगा लिया, मुकुट लगा लिया, बढ़िया घूम रहे थे, हनुमान का पाठ लगाए कि रावण आ गया। और जैसे रावण आते ही धरती हिलती थी। जैसे रावण आया और पूछा तुम कौन हो, पत्थर कांपने लगे, कोई जवाब ही नहीं निकला उनके मुख से। तो दोबारा फिर उसने पूछा कि तुम कौन हो, तो इतना डर गए, इतना भयभीत हो गए उसकी आवाज से। देखिए क्या उन्होंने उत्तर दिया, हम फला कस्बे के मिठाई बनाने वाले हलवाई। देखिए ऐसा उत्तर दे दिया जो हकीकत में वो थे। हकीकत में हनुमान तो नहीं थे, हलवाई भी थे। इससे ऐसा उत्तर दे दिया कि हम मिठाई बनाने वाले हलवाई खिलाने कस्बे के, जो सच था उन्होंने बताया। प्रबंधक जी हैरान हो गए कि यही मशहूर नौटंकी है। कहाँ हनुमान का पाठ, कहाँ है बता रहा हम हलवाई, भंग हो गए। कहने का मतलब यह है कि सच्चाई छिप नहीं सकती कभी झूठे असुरों, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के धुएं। तो हर मनुष्य को हकीकत में जीना चाहिए, हकीकत में रहना चाहिए, सच्चाई के धरातल पर आना चाहिए। और सच्चाई के धरातल पर जब व्यक्ति आ जाएगा तो देखिए उसका जीवन बिल्कुल स्वर्ग में हो जाएगा। तो बड़ी मुश्किल से ये जीवन मिला हुआ है। तो बंधुओं ये बार बार जीवन मिलने वाला नहीं, बड़ी मुश्किल से नरतन मिला है, ये जवाने के काबिल नहीं है। मुश्किल से नरतन मिला है, ये जवाने के काबिल नहीं है। तेरे एक एक श्वास हीरा मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। श्वास हीरा मोती, ये लुटाने के
दुनिया बड़ी खूबसूरत, ये दुनिया बड़ी खूबसूरत, जिसकी रहती है हमको जरूरत, जिसकी रहती है हमको जरूरत, ये माया की मोहनी मूरत, माया की मोहनी मूरत, दिल लगाने के काबिल नहीं है, दिल लगाने के काबिल नहीं है, बड़ी मुश्किल से मेरे तन मिला है, ये कमाने के काबिल नहीं है, बड़ी मुश्किल से मेरे तन मिला है, ये कमाने के काबिल नहीं है, पशु जीते जी सेवा कमावे, पशु जीते जी सेवा कमावे, बाद मरने कभी काम आवे, बाद मरने कभी काम आवे, जिसने जीते जी सेवा नहीं की, सेवा नहीं की, नर्तन पाने के काबिल नहीं है, नर्तन पाने के काबिल नहीं है, तू कुसंगत में लट्टू है ऐसा, तू कुसंगत में लट्टू है ऐसा, जाए उसमें खर्च कर के पैसा, जाए उसमें खर्च कर के पैसा, बिना मोल मिले अनमोल सत्संग, बिना मोल मिले अनमोल सत्संग, जिसमें जाने के काबिल नहीं है, जिसमें जाने के काबिल नहीं है, गई जवानी बुढ़ापा आया, गई जवानी बुढ़ापा आया, सबको लगने लगा तू पराया, सबको लगने लगा तू पराया, बाल बच्चे कहे मर जा बूढ़ा, बाल बच्चे कहे मर जा बूढ़ा, अब कमाने के काबिल नहीं है, अब कमाने के काबिल नहीं है, बाल बच्चे कहे मर जा बूढ़ा, बाल बच्चे कहे मर जा बूढ़ा, अब कमाने के काबिल नहीं है, अब कमाने के काबिल नहीं है, कहे न मानो न रोना पड़ेगा, न मानो न रोना पड़ेगा, नरक में तुमको जाना पड़ेगा, नरक में तुमको जाना पड़ेगा, ऐसा होगा बुरा हाल तेरा, ऐसा होगा बुरा हाल तेरा, जो बताने के काबिल नहीं है, जो बताने के काबिल नहीं है, सच्चा सेवक प्रभु का तो बन जा, सच्चा सेवक प्रभु का तो बन जा, सेवा भक्ति भजन में तू रंग जा, सेवा भक्ति भजन में तू रंग जा, वरना उस सच्चे सरकार को भी, वरना सच्चे सरकार को भी मुख दिखाने के काबिल नहीं
मिला है, बड़ी मुश्किल से दर्शन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है, ये गंवाने के काबिल नहीं है, तेरे एक एक सांस हिया मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है, लुटाने के काबिल नहीं है। तो एक एक सांस देखिए हीरा और मोती के समान हमारे हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कौड़ियों के मोल इसको लुटा देते हैं, इस जीवन को बेकार कर देते हैं। तो हर मनुष्य को चाहिए कि भाई तन से सेवा करो और मन से क्या करो, भक्ति करो। तन से सेवा करना चाहिए, मन से भक्ति करना चाहिए, और धन से क्या करना चाहिए, धन का सही उपयोग करना चाहिए। लेकिन आज आदमी कर क्या रहा है, तन से सेवा नहीं कर रहा है, मन से भक्ति नहीं कर रहा है, और अगर धन है तो धन का गलत उपयोग कर रहा है। इन तीनों चीजों का जो हम गलत उपयोग कर रहे हैं तो कभी हमारा जीवन शुद्ध नहीं हो सकता। तो हर मनुष्य का यही कर्तव्य होता है, इन तीनों चीजों का सही उपयोग करके अपने जीवन को हम आध्यात्मिक जीवन से जोड़ करके, जो आध्यात्मिक जीवन से जीवन को जोड़ देता है, देखिए उसका जीवन सोने में सुहागा हो जाएगा। तो सोने में जब सुहागा हो जाएगा जीवन, तो देखिए धीरे धीरे हम मनुष्य जीवन के धर्म को समझ जाएंगे कि मनुष्य जीवन हमें क्यों मिला है, इसका उद्देश्य भी हमें मिला है। तो बहुत ही ये सौभाग्य का आज दिन रहा जो आपके गांव करौंदी में, जो आपके गांव करौंदी में ये सत्संग रखा गया। और ऐसे ही अगर साल 6 महीने में बराबर सत्संग होता रहे हर गांव में, ऐसे ही सज्जन भक्त अगर हर गांव में 1, 2, 4 हों, तो धीरे धीरे देखिए जितने गांव के लोग हैं एक एक करके अगर सुधरते जाएंगे तो देखिए बहुत लोगों का कल्याण हो जाएगा। लेकिन लाखों रुपए लोग न मालूम कहाँ कहाँ फूक देते हैं, लेकिन अच्छे काम के लिए न समय ही है न धन ही है मनुष्य के पास। और अगर धन है तो गलत जगह के लिए है, समय है तो गलत जगह के लिए है। शरीर में अगर ताकत है तो देखिए गलत जगह उस ताकत को खर्च करेंगे, लेकिन अच्छी जगह तो बहुत ही सराहनीय है वही चीज जो सत्संग की व्यवस्था रखता हो। और सत्संग के साथ साथ देखिए सबके जीवन की तरफ कि सब लोग सुन लें, सब लोग समझ लें, सबका कल्याण हो जाए, तो बहुत ही अच्छा काम देखिए हमारे घर से हंसराज जी ने किया। नाम ही इनका बहुत सुंदर है, हंसराज। भाई हंस कहते हैं पंछी को, हंस जो पंछी होता है देखिए वो मोती चुनता है, वो मोती चुनता है। दूध अगर पानी मिलाकर रख दो तो दूध खा लेता है और पानी को छोड़ देता है, उसकी चोंच में खटास होती है। जैसे वो उसमें चोंच को डालता है दूध फट जाता है, दूध खाएगा पानी को छोड़ देगा। तो ऐसे ही अगर आज के सत्संग से कोई अच्छी बात आपको मिली हो तो जरूर कहते हैं सार चीज को ले लेना, और जो असार चीज लगे आपको तो यही छोड़ देना। लेकिन ऐसा मत लेना। एक सत्संग में एक सज्जन गए थे तो वहां पर बताया जा रहा था कि सत्संग में आए हो तो कुछ ले लेना, कुछ यहाँ से ले भी लेना और कुछ यहाँ छोड़ भी लेना। तो उस नवयुवक ने क्या किया, बीड़ी पीता था तो बीड़ी पीना छोड़ दिया और उससे दूसरे सिगरेट पीना आरंभ हो गया। जब घर को गया तो उसकी धर्म पत्नी ने पूछा कि अब तो सत्संग में जाने लगे हो तो धीरे धीरे सुधर जाओगे। जैसे पी करके आते थे और फिर डंडा उठाते थे, अब धीरे धीरे भाई सत्संग में जा रहे हो तो सुधरना चाहिए। और ऐसे क्या है, इधर उधर गए और पी के आए, उठाया डंडा बस चलाने लगे। तो
लेकिन तुम सत्संग में तो जाते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई सुधार नहीं आता है। क्या सुधार नहीं आता है? कहीं सुधार क्या है? पहले तो बीड़ी पीते थे और जब से सत्संग में जाने लगे तो सिगरेट पीने लगे। कहीं गुरु जी ने बताया था कि कुछ छोड़ देना, कुछ ले तो हमने बीड़ी छोड़ दिया और सिगरेट पीना आरंभ कर दिया। तो भाई ऐसा सत्संग सुन करके मत जाना, कोई छोटी चीज छोड़ना और बड़ी चीज ले लेना। अब ये है कोई अवगुण यहाँ पर बड़ा, अगर अवगुण आपके अंदर हो उसे छोड़ देना और गुण को ले लेना। एक और महात्मा जी के पास एक नवयुवक आता था, तो बार बार महात्मा जी समझाने लगे, अरे कोई चीज छोड़ दो। तो देखिए बार बार समझाने से उसने क्या कहा, अरे बार बार आप कहते हो कोई चीज छोड़ दो तो छोड़ दो, चलो हम छोड़ रहे हैं। एक चीज आप छोड़ रहे हैं, क्या छोड़ रहे हो? कहीं बार बार कहने से चलो आज से आपके पास आना ही छोड़ो। आना ही जब छोड़ दिया तो न रही बात न बजी, खत्म हो गई। तो देखिए इस गांव में हमारा पहली बार आना हुआ है। गांव में निकले हैं 2-3 बार होकर और पूछे भी हैं कि गांव है, लेकिन आना नहीं हुआ। पहली बार आना हुआ, लेकिन अच्छे लोग हैं इस गांव में, सत्संगी भी हैं और धीरे धीरे अगर कई बार सत्संग हो तो इससे ज्यादा लोग इकट्ठा हो। देखिए अच्छे काम के लिए कितने गिने चुने कितना दौड़े हैं। और पंकज जी और इनके पिताजी क्योंकि जल्दी जल्दी आना हुआ, फटाफट दौड़ते ही रहे और दौड़ भाग करके फिर इतनी व्यवस्था कर दिया। देखिए जिसका प्रेम होता है, भाव होता है, तो दिल्ली दूर नहीं होती, और जिसका भाव नहीं होता है तो घर की दिल्ली दूर हो जाती है। जिसका भाव नहीं जमा तो यहाँ तक आ नहीं पाया, और जिसका भाव है तो बहुत दूर वो चला जाता है, बहुत दूर वो चला जाता है। सीतापुर जिले में एक बार हमारा सत्संग था और वही एक गांव में एक मुस्लिम परिवार रहता था। कई दिन सत्संग हुआ। देखिए वो नवयुवक की जो धर्मपत्नी थी, देखिए अपने पति को जगा कर लाई। सत्संग खत्म हो रहा था, वो सो रहा, जगा करके लाई और कहने लगी, देखिए इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही हैं, तुम सो रहे हो। अरे सोने का समय है, चलो सुन लो, न कोई टिकट लगेगा न कोई किराया पड़ेगा। उन्होंने इतनी मेहनत करके संतों को बुलाया है, सत्संग कराया है, तुमको सुनना ही मुश्किल है, बैठना ही मुश्किल है। तो जब ले करके वो आई हमारे पास तो हमने पूछा, सत्संग तो अब खत्म होने वाला है, बिल्कुल लास्ट में आए, क्या सो गए थे? कहीं हाँ ये सो रहे थे इसलिए मैं जगा करके लाया। देखिए यही धर्म पत्नी, धर्म पत्नी वही होती है जो धर्म के लिए, जो ज्ञान के लिए जगा दे अपने पति को। अगर कोई गंदा काम वो करता है फिर भी वो जगा दे, अच्छी जगह भेज दे, वही धर्म पत्नी होती है। तो अगर कोई भी अच्छी बात बता रहा है तो उस बात को मान लेना, देखिए बुद्धिमानी है। ये नहीं सोचना चाहिए लड़का कर रहा है, छोटा है, हम 80 वर्ष के बूढ़े हैं, ये बच्चा हमको बताएगा। अरे हमारी पत्नी हमको अच्छी बात बता रही है, ये क्या बताएगा? लोग जान देते हैं, अरे इंसान है, पता नहीं किसके अंदर कैसा ज्ञान है। कोई अगर अच्छी बात बता रहा है तो उस अच्छी बात को स्वीकार करना चाहिए। अगर पत्नी कह रही तो पति को स्वीकार करना चाहिए, पति कहा तो पत्नी को स्वीकार करना चाहिए। तो बहुत ऐसे लोग होते हैं उसको टाल देते हैं, हटा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई अगर अच्छी बात है तो वो माननी, और कोई अगर 2-8 अगर कोई 100 वर्ष का बुजुर्ग व्यक्ति कह रहा है तो वो माननी नहीं। तो आज के सत्संग से बंधुओं यही लेकर के जाना, बुराइयों को छोड़ देना और अच्छाइयों को जीवन में अपनाना। बोलो सद्गुरु